Hello everyone, welcome to Unfiltered Shalu. Today I'm going to tell you about N-bromosuccinamide. Right? So N-bromosuccinamide क्या होता है, कैसे काम करता है, हम क्यों इसका यूज करते हैं, है ना, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे. प्लस इसमें हम देखेंगे कुछ एक इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो भी हमारे नेट में पूछे जा चुके हैं. सेकेंड थिंग जो इसमें हम देखेंगे वो देखेंगे इसकी ट्रिक. थर्ड थिंग इसके अंदर हम जो देखेंगे वो इसका देखेंगे पूरा मैकेनिज्म. तो मतलब बेसिकली इसके अंदर हम ओवरऑल पूरे N-bromosuccinamide को कवर करने वाले हैं. ठीक है. सो राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू द लास्ट आप बने रहिए और आप इसके बारे में पूरा अच्छे से जानिए. ठीक है. सो दिस इज अवर N-bromosuccinamide. सो N-bromosuccinamide में क्या होता है, ये यूज होता है फॉर ऑल फ्री रेडिकल सब्सटेंसेस. जितने भी फ्री रेडिकल के सब्सटेंसेस होते हैं ना उनके लिए हम यूज करते हैं क्या, N-bromosuccinamide को. सेकेंड थिंग इसमें क्या होता है कि देखो फ्री रेडिकल तो अपन कहीं पे भी बनाते हैं, लेकिन ये एक फेमस चीज किसके लिए है, मतलब ये कहाँ फ्री रेडिकल इसके अंदर ज्यादा स्टेबल होगा, अलाइलिक पोजीशन पे और बेंजाइलिक पोजीशन पे. जितने भी फ्री रेडिकल बनेंगे ना वो इसके अंदर क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे. तो हमें सिर्फ कौन से रेडिकल से मतलब है, अलाइलिक से और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल से मतलब है. तो ये N-bromosuccinamide सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक वालों पर ही अपनी रिएक्शन करता है. देखो तो ये फ्री रेडिकल तो बनाता है, लेकिन देखो अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन वाले जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं ना वही इसका मेन टारगेट होते हैं. ठीक है. अब आपको ये क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि ठीक है ये करता है अलाइलिक पोजीशन के लिए, बेंजाइलिक पोजीशन पे रेडिकल मतलब बेसिकली ये बनाता है और वहीं पे रिएक्शन करता है. लेकिन क्वेश्चन उठता है कि पहले ये पता तो होना चाहिए ना कि अलाइलिक पोजीशन क्या होती है. सेकेंड थिंग ये पता होनी चाहिए भाई कि बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है. अगर आपको यही नहीं पता तो आप कैसे पता करेंगे, राइट. तो इसमें क्या होता है कि जो अलाइलिक पोजीशन क्या होती है, अलाइलिक पोजीशन होती है जैसे हमारे पास देखिए आपके पास क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है, दिस इज अवर डबल बॉन्ड. इस डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन जो होता है वो होता है अलाइलिक कार्बन. ठीक है. बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं. देखो नॉर्मल सी मैंने एक चीज बताई है कि डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन इज अलाइलिक कार्बन. तो ये देखो ये पूरा डबल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के बीच में. ठीक है. अब ये वाला कार्बन क्या होगा, ये अलाइलिक कार्बन होगा. ठीक है. तो इसको मैं लिख सकती हूँ ये क्या है, अलाइलिक कार्बन है. अच्छा अब बात करते हैं ये बेंजाइलिक कार्बन कैसे पता चलेगा भाई. तो देखिए बेंजाइलिक मतलब पहले तो हमें पता चल गया कि बेंजाइलिक बोला है तो बेंजीन होगी. ठीक है. इस बेंजीन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, अगर हमारे पास कोई कार्बन प्रेजेंट है तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अवर बेंजाइलिक कार्बन. ठीक है. तो इसमें ये वाला कार्बन जो बेंजीन के साथ में अटैच है वही क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन होता है. ठीक है. दो चीजें क्लियर होगी ना, एक अलाइलिक पोजीशन पता चल गई आपको, अलाइलिक कार्बन के बारे में पता चला, बेंजाइलिक कार्बन के बारे में पता चला. ठीक है. अब आप सोच रहे होगे कि ये बता तो दिया कि अलाइलिक पोजीशन और बेंजाइलिक पोजीशन पे काम करता है ये, है ना, तो ये करता कैसे है, क्या मैकेनिज्म होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि ये बेंजाइलिक है और ये क्या है, अलाइलिक पोजीशन है, और ये कार्बन क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक कार्बन और ये अलाइलिक कार्बन. ठीक है भाई, इतना तो क्लियर है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. चलो अब क्या होता है कि हम N-bromosuccinamide क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, ये तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा. भाई शुरू तो कर दिया इन्होंने, लेकिन इन्हें ये तो नहीं बताया कि ऐसा क्या हुआ कि हमें N-bromosuccinamide का यूज हो गया, है ना, हमें यूज करना पड़ रहा है, राइट. ये रिएजेंट क्यों आया है. देखिए होता क्या है कि अगर आप कोई भी अलाइलिक पोजीशन होती है या फिर आपके पास कोई बेंजाइलिक पोजीशन होती है, अगर आप उस पर नॉर्मली अगर आपका कोई रूम टेम्परेचर है ना, मतलब बेसिकली अंडर रूम टेम्परेचर, ये हमारा अलाइलिक पोजीशन वाला कार्बन, मैंने एग्जाम्पल लिया इस प्रोपीन का. ठीक है. तो मैंने क्या करा, इस प्रोपीन की रिएक्शन कर दी. इस प्रोपीन में मैं ऐड करना चाहती हूँ ब्रोमीन, Br2 को ऐड करना चाहती हूँ. ठीक है. अगर मैं इस प्रोपीन में Br2 ग्रुप को ऐड करना चाहती हूँ तो अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, जैसे मान लो कि कोई कंडीशन ऐसी है कि हमारा बस हम रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं और हम क्या ऐड करना चाहते हैं, किसी भी लाइक ये प्रोपीन में हम ऐड करना चाहते हैं ब्रोमीन को, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब भी आप ऐसे ऐड करोगे तो देखिए ये ब्रोमीन ग्रुप जो होते हैं ये दोनों डबल बॉन्ड के हटा करके ये दोनों Br ग्रुप यहां जुड़ जाते हैं. ये कब होता है, ये होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर. समझ में आ गई बात. अब क्या होता है, अगर मैंने क्या करना है, मुझे तो भाई ये डबल बॉन्ड पे रिएक्शन ही नहीं करनी. मान लो मैं चाहती हूं कि मेरा जो ब्रोमीन ग्रुप है वो ये डबल बॉन्ड को हटा के ना लगे, जैसे ये यहां लगे ऐसे ना लगे. मैं चाहती हूं कि मेरा जो ब्रोमीन ग्रुप है, या फिर आपके क्वेश्चन की एक हमारे पास क्वेश्चन में डिमांड ये है कि हमें ब्रोमीन ग्रुप लगाना है कहां पर, अलाइलिक पोजीशन पे लगाना है. अगर आपको अलाइलिक पोजीशन पे लगाना है ब्रोमीन को तो आप क्या करोगे, अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे करोगे तो डबल बॉन्ड को हटा के ब्रोमीन लगेगा. अगर आप इस अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप को लगाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा,
हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। अभी हाई कितना 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पास क्या होगा, इस अलाइलिक पोजीशन पर रिएक्शन होगी। ठीक है, अब देखो यही मैंने लिखा है, यही प्रोपीन है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं इसी ब्रोमीन को इसमें रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगी, चेंज होगी। इसमें तो क्या था, रूम टेम्परेचर था, लेकिन इसमें क्या है, हाई टेम्परेचर है भाई, बहुत हाई। कितना हाई, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैंने प्रोवाइड कर दिया। ऐसा करने पर क्या हुआ, ऐसा करने पे हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया, मतलब अलाइलिक पोजीशन पे तो मिल गया हमें ब्रोमीन। बहुत खुश थे, बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लगा ठीक है भाई, रूम टेम्परेचर मतलब नहीं हुआ रिएक्शन, हमें अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन नहीं मिला, हमें डबल बॉन्ड को हटा के ब्रोमीन मिले। हम चाहते क्या थे, अलाइलिक पोजीशन पे चाहते थे। अब क्यों चाहते हैं ऐसा, क्योंकि अलाइलिक पोजीशन पे जो भी ग्रुप होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द कंजुगेशन। और आप सोच सकते हो फ्री रेडिकल भी अलाइलिक क्यों बनाते हैं हम, बेंजाइलिक ही क्यों बनाते हैं फ्री रेडिकल, रीजन इसका भी यही है कि अलाइलिक, देखो यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, देखो यहाँ समझाती हूँ। जैसे आपके पास CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, एक तो मैं यहाँ रेडिकल बनाती हूँ, एक हाइड्रोजन मैंने हटा दी यहाँ से, मान लो रेडिकल यहाँ बन गया, यहाँ रेडिकल बन गया, ठीक है। तो ये रेडिकल अलग अलग हो गए। अब ये रेडिकल जो होता है वो इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कंजुगेशन में है ना, कंजुगेशन में। इसका मतलब क्या हुआ, कंजुगेशन में है तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब कंजुगेशन में है तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसीलिए तो क्या होता है, अलाइलिक पोजीशन अच्छी होती है। ठीक है, ऐसे आप देखो ये बेंजीन, देखो इस पे ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बन है। ठीक है, बेंजीन में क्या है, बेंजाइलिक कार्बन है। अब CH3 का मैंने कर दिया, यहां से मैंने इस हाइड्रोजन को ब्रेक कर दिया। जैसे ही आप इस CH3 के अंदर इसको ब्रेक करते हो, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अलग हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे बन गया एक रेडिकल। आप खुद सोचो, आप खुद देखो भाई, इस रेडिकल, ये जो रेडिकल आपके पास है, ये इसके साथ क्या कंजुगेशन में है, इसका मतलब क्या, स्टेबिलिटी ज्यादा है भाई, जहां कंजुगेशन होती है वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें अलाइलिक पोजीशन पर ही क्या करना है, Br को अगर मैं चाहती हूँ अटैच करना, जो कि स्टेबिलिटी को बढ़ाता है कहीं ना कहीं, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हमने क्या करा, हाई टेम्परेचर दे दिया। लेकिन एक बात बताओ, क्या हर टाइम हम हाई टेम्परेचर ही देते रहेंगे, ऐसे तो मतलब कि डिमांड होगी भाई हमें हाई टेम्परेचर हर टाइम देना पड़ेगा, जो कि इतना इजी काम नहीं होता है। इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो इसी वजह से हमने क्या लिया, एक रिएजेंट हमारे पास आया, और वो रिएजेंट क्या था, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। और वो ये बोला कि भाई मैं कर सकता हूँ ये काम। और क्या होगा, अगर ये N-ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या बोला, अगर आप मुझे यूज करते हो तो आपको इतना टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, सिंपली इतना हाई टेम्परेचर दिए बिना सिर्फ यहाँ पे क्या ऐड कर दो, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड ऐड कर दो, और आपकी अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोर्शन पे क्या अटैच हो जाएगा, ये ब्रोमीन ग्रुप जो है वो अटैच हो अपने आप हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है, यही चीज मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। ये आपको क्लियर हुआ, मुझे बस ये बताइए कि आपको ये क्लियर हुआ कि हम N-ब्रोमोसक्सिनामाइड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर ही ये अलाइलिक पोजीशन पे एक ग्रुप लगता है। और अलाइलिक पोजीशन पे ही क्यों लगाना है, क्योंकि वहां स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। लेकिन हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना हर टाइम इजी नहीं होता है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा रिएजेंट चाहिए था जो अलाइलिक पोजीशन पे हैलोजन को जोड़ दे। ठीक है, तो वो कौन सा ग्रुप था, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड था वो ग्रुप। तो हमने वही उठा लिया और बोला कि भाई दिखा अपना कमाल कैसे करता है तू, है ना। ठीक है, चलो अब मैं आपको भी दिखाती हूँ कैसे N-ब्रोमोसक्सिनामाइड जो होता है वो रिएक्शन एक्चुअली करता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे करा इसने ऐसा इजी, मतलब बेसिकली इतना टेम्परेचर को हटा के कैसे इतना अच्छा काम करा हमारे लिए। देखिए, तो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ N-ब्रोमोसक्सिनामाइड जो हमारे पास होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है N-ब्रोमोसक्सिनामाइड का, फर्दर तो आप मैकेनिज्म तो आसानी से वैसे ही कर लोगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप N-ब्रोमोसक्सिनामाइड के बारे में जानना चाहते हो ना, तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि सक्सिनामाइड क्या होता है। N-ब्रोमो तो बनाना बहुत आसान है, अगर आपको ये पता चल गया ना कि सक्सिनामाइड क्या होता है तो N-ब्रोमोसक्सिनामाइड यू बना दोगे। देखो कैसे, यहाँ देखो, सक्सिनामाइड ये होता है सक्सिनामाइड। अब कहोगे भाई ये कैसे याद रखें हम, ये तो ज्यादा पढ़ दिया ये तो कैसे होगा, ये याद ही नहीं हो सकता। देखो मैं बताती हूँ सक्सिनामाइड क्या होता है। सक्सिनामाइड का मतलब देखो, सबसे पहले इसके अंदर आ रहा है इमाइड। देखो क्या आ रहा है इसमें, इमाइड। ओके, और सक्सिनामाइड में भी क्या आ रहा है भाई, इमाइड आ रहा है ना। ओ सही लिखा है मैंने स्पेलिंग, ओ स्पेलिंग सक्सिनामाइड, ये लास्ट वाले दो भाई, ठीक है, ये वाला। देखिए ये भी इमाइड है और ये भी इमाइड है, मतलब सक्सिनामाइड में भी इमाइड है और N-ब्रोमोसक्सिनामाइड में भी क्या है, इमाइड है। तो मतलब सिमिलैरिटी तो है कहीं ना कहीं, ये इससे हो सकता है कि इसी सक्सिनामाइड से क्या बना हो, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड बना हो। तो आप मुझे एक बात बताइए, इमाइड क्या होता है,
आपको पहले ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता चल गया इमाइड क्या होता है तो आप दोनों चीजें समझ जाओगे, सक्सिनिमाइड भी और एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड भी। ठीक है, मैं बता देती हूँ, चलो आपको नहीं पता होगा तो भी और पता होगा तो भी आप सुनिए। क्या होता है इमाइड? क्या होता है इमाइड? का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास क्या होता है नाइट्रोजन ग्रुप होता है, नाइट्रोजन अगर दो कार्बोनिल से, ये नाइट्रोजन मान लो और ये दो कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है, कोई भी दो कार्बोनिल ग्रुप हो सकते हैं, कोई भी, लाइक वेदर इट इज कीटोन, वेदर इट इज एल्डिहाइड, दो कार्बोनिल ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, तो जब भी कोई नाइट्रोजन दो कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इमाइड ग्रुप। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? इमाइड। समझ में आया? अब देखो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, इस नाइट्रोजन के साथ दो कार्बोनिल ग्रुप अटैच है तो इसका मतलब ये क्या है? इमाइड है। अच्छा, इस नाइट्रोजन के साथ भी दो कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हुए तो इसका मतलब ये भी क्या है? इमाइड है। इसीलिए तो दोनों में क्या आ रहा है? इमाइड लास्ट में आ रहा है। समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारे पास सक्सिनिमाइड और ये क्या हो गया? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। अब ये बात आती है भाई एन ब्रो आप कैसे बनाओगे? सक्सिनिमाइड से आप क्या बना सकते हो? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड बना सकते हो। कैसे? दोनों में सिमिलरिटीज है देखो बहुत ज्यादा। सक्सिनिमाइड में तो देखो एन और एच है। ठीक है, तो इमाइड तो पता चल गया कि नाइट्रोजन के साथ दो कार्बोनिल ग्रुप अगर जुड़े हुए, ये नाइट्रोजन है, इसके साथ दो कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो क्या हो गया? इमाइड ग्रुप हो गया। इस नाइट्रोजन के साथ भी दो कार्बोनिल ग्रुप है तो इमाइड हो गया। सेकंड थिंग ये कि सक्सिनिमाइड में क्या होता है? सक्सिनिमाइड में तो इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है हाइड्रोजन ग्रुप, लेकिन एन ब्रोमो में क्या होता है? इस हाइड्रोजन को हटा के सिर्फ क्या होता है? यहाँ पे बीआर होता है, तो क्या बन गया? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। मतलब यू कैन जस्ट कोरिलेट बोथ सक्सिनिमाइड विद द एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड so that you can understand more better, right? मैं इसीलिए बता रही हूँ, मेरा और कोई ये नहीं है कि आप पहले सक्सिनिमाइड जानो फिर आप एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड जानो। नो, मेन चीज है कोरिलेशन। आप कोरिलेट कर सकते हो सक्सिनिमाइड को एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से, इसीलिए पढ़ा रहे। ठीक है, हाइड्रोजन को हटा के बस बीआर लगाए तो एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड बन गया मान लो। ठीक है, बस मतलब ऐसे होता है ये। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलती हूँ इसके मैकेनिज्म की तरफ। अब हमें स्ट्रक्चर तो पता चलेगा, मैकेनिज्म भी पता चल जाएगा। देखो 2 मिनट का काम है बस, मैकेनिज्म में कुछ नहीं है। आप कहोगे बस यही था मैकेनिज्म, ऐसे परेशान हो रहे थे हम। देखो देखो ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस मैकेनिज्म को। देखिए यही वो मैकेनिज्म है जो आपको क्या पता पहले से आता हो नहीं भी आता तो भी, और आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप रिवीजन कर सकते हो, आप देख के अपनी रिवीजन कर सकते हो, राइट? तो दिस इज अवर CH3 ग्रुप। ठीक है, ये अपने पास CH है, डबल बॉन्ड अपने पास CH। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या लेना है? एक अलाइलिक पोजीशन चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्या ले लिया? मैंने ऐसा ले लिया कोई ग्रुप जो जैसे कि प्रोपीन मैंने ले ली, जो मैंने स्टार्टिंग में ली थी ना, मैंने वही उठा लिया। ठीक है, प्रोपीन उठा लिया। अब इसके अंदर क्या है? अलाइलिक पोजीशन देखो साफ साफ दिख रही है आपको। अब मैंने स्टार्टिंग में बताई थी डबल बॉन्ड ये है, इसके साथ वाला नेक्स्ट कार्बन ही क्या होता है? अलाइलिक होता है। तो यही क्या है? अलाइलिक कार्बन है। क्या है? अलाइलिक कार्बन है। चलिए हो गया। अब इसमें मैं Br2 ग्रुप को जोड़ देती हूँ। ठीक है, Br2 ग्रुप मैंने जोड़ दिया। अब इससे क्या होता है? अगर आप इसमें क्या डालते हो? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। यही वो जादू करता है, मतलब हमें हाई टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा। अब की बार ये एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड क्या करेगा? इस अलाइलिक पोर्शन की जो हाइड्रोजन होती है उसको हटा देगा और वहां पे Br ग्रुप को जोड़ देगा। ये इसका मेन काम होता है, मतलब हाइड्रोजन को हटा रहा है, कौन सी? अलाइलिक हाइड्रोजन को, और बेंजाइलिक हाइड्रोजन को ये हटाता है। दो ही हाइड्रोजन है, अलाइलिक और बेंजाइलिक, उसको ये हटाता है। हट बस हो गया है ना, वहां से हटाता है और Br ग्रुप को लगा देता है, बस सिंपल। ठीक है, तो ये देखो ये CH2 हो गया और इस अलाइलिक वाले की हाइड्रोजन एक हटके यहाँ पे Br लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, ये एज इट इज। इतना क्लियर है? दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। मैं ना फाइनल प्रोडक्ट को पता क्या लिखती हूँ? F.P मतलब फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया, इजी हो जाएगा, लाइक शॉर्ट फॉर्म होगी FP मतलब फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई इसका जल्दी मैकेनिज्म बता दो, आप तो ये कैसे बना दिया आपने? ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, हमें चेन को इनिशिएट करना आना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? चेन इनिशिएशन स्टेप। भाई हमें चेन को इनिशिएट करना है सबसे पहले। ठीक है, तो चेन को शुरुआत करनी है चेन की। कैसे होगी शुरुआत? देखिए ये Br2 है, ओहो ये Br2 ग्रुप है। ठीक है, इसको हमें इनिशिएट करवाना है चेन को, तो हम क्या करेंगे? इसमें हम दो रेडिकल बनाएंगे, Br और एक Br। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं इस मैकेनिज्म से पहले कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी सारी रिएक्शन। ठीक है, तो वहां पे लिख लो बाय मैकेनिज्म बाय फ्री रेडिकल। ओ भाई राइटिंग को क्या हो गया? मैकेनिज्म बाय फ्री रेडिकल। तो मैकेनिज्म तो इसका है फ्री रेडिकल। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले चेन को इनिशिएट करना है। चेन को इनिशिएट कैसे करेंगे? जैसे Br2 ग्रुप है, ये ब्रेक हो जाता है Br फ्री रेडिकल्स में। ठीक है, तो चेन इनिशिएट कर दी इसमें। चलिए अब जो ये फ्री रेडिकल हमारे पास बनता है, ये जो Br फ्री रेडिकल हमारे पास बना है, आगे कहेगा मैं करवाऊंगा जो करवाऊंगा, क्योंकि मैं
क्योंकि देखो आप खुद सोचो, कोई भी रेडिकल की चीज है, कोई भी कार्बोकेटाइन चीज है, अनाइन है, ये सब क्या होते हैं? अनस्टेबल, बहुत हाई अनस्टेबल होते हैं। कार्बोकेटाइन, अनाइन, रेडिकल, भाई चाहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं से कुछ हाइड्रोजन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है? तो ये भाई रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल है, तो काफी अनस्टेबल है। अब ये चाहता है कि भाई मैं क्या हो जाऊं? स्टेबल हो जाऊं। कैसे होएगा? देखो, अब ये किसके पास जाएगा? अब ये जाएगा कि भाई अब मैं करता हूँ एक काम, मैं इस अलाइलिक पोजीशन वाले कार्बन पे जाता हूँ, इस वाली, ये वाला जो हमारे पास प्रोपीन है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोपीन जो मैंने लिया है, तो इसके ऊपर ये क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में ये जो प्रोपीन है आपको ये उठानी है, ठीक है? ये प्रोपीन आपको उठा लेनी है। तो इसमें क्या होगा? CH3 है, देखो यहाँ पे CH2 है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है? ये आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2 है। आप इस जो हमारे पास Br रेडिकल आपके पास बना है, आप इसी रेडिकल को लीजिए और अब देखिए क्या होगा। जो अलाइलिक कार्बन है, इस अलाइलिक कार्बन से हमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। मैं यही कह रही हूँ स्टार्टिंग से कि अलाइलिक पोर्शन के हाइड्रोजन हटा के Br यहाँ पे जुड़ना है फाइनल प्रोडक्ट में। तो अटैक भी कहाँ पे होगा? अलाइलिक पे। क्यों होगा? क्योंकि अलाइलिक पोर्शन वाला जो रेडिकल होता है वो स्टेबल होता है, इसीलिए मैंने क्या करा है, इसको हटाना है। ये हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे हटेगी, मतलब बेसिकली आप ऐसे कर सकते हो, ये ऐसे टूटेगी, ऐसे टूटेगी तो क्या होगा? ऐसे टूटेगी तो यहाँ भी रेडिकल बनेगा और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? रेडिकल बन जाएगा। अब क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन रेडिकल बना है, ये इस Br रेडिकल के साथ जाएगा और क्या बना देगा? HBr बना देगा, और ये जो चीज है वो एज इट इज रह जाएगी, ठीक है? तो देखिए, ये बन जाएगा CH2 रेडिकल, ये बन जाएगा CH, ये बन जाएगा CH2, ठीक है? ये मैंने देखो ऊपर का जो पोर्शन है ये मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है? ये H है रेडिकल और ये Br रेडिकल है, मैंने इसको क्या बना दिया? प्लस HBr। समझ में आ गया? HBr बन गया। अब ये दो स्टेप हो गए, चेन को इनिशिएट करना हमें आ गया। सेकेंड स्टेप हमें क्या आ गया? जो इनिशिएट करने वाला रेडिकल था, ये क्या करता है कि मैं रिएक्शन करवाऊंगा आगे, और ये क्या करता है? इस अलाइलिक पोर्शन वाले जो हमारे पास प्रोपीन है उसकी अलाइलिक कार्बन की हाइड्रोजन को हटाता है, रेडिकल बनाता है। ये H रेडिकल बनाया, इसने ये रेडिकल बनाया, राइट? अब ये H और Br, HBr निकल गए और ये एज इट इज रेडिकल बन गया। अब देखो ये हमारे पास बन गया, ये स्टेबल नहीं है। अब ये नो सॉरी, मतलब ये क्या है? वैसे स्टेबल है, कंजुगेशन में है, वैसे स्टेबल है, लेकिन रेडिकल जो है वो अभी हाइड्रोजन लेके और ज्यादा स्टेबल होना चाहेगा, या फिर कोई भी ग्रुप लेके रेडिकल हटना चाहेगा। वैसे ये स्टेबल है बिकॉज ऑफ द कंजुगेशन, ठीक है? अब देखिए क्या करते हैं हम, अब इसको हटाना पड़ेगा। देखो ये मेन रिएक्शन है, ठीक है? आप पहले क्या करो, इस मेन रिएक्शन को नोट कर लो, उसके बाद ये मैकेनिज्म के दो स्टेप लिख लेना। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना चाहते हो ले लो, ठीक है? आई होप ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, दो स्टेप हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है? ये दोनों पहले आप लिख लेना आराम से। उसके बाद देखो दो स्टेप हो गए आपके, अब क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में देखो क्या करते हैं। अब आप मेरे को बताओ, पता है इसमें क्या होता है? इस पूरे मैकेनिज्म में एक चीज खास है कि जो ग्रुप निकल रहा है वही आगे चेन को इनिशिएट करता जाता है, मतलब वही आगे रिएक्शन करता जाता है। देखो यहाँ पे Br रेडिकल निकला था, ये Br रेडिकल निकल के इसको यहाँ पे रिएक्शन करा इस अलाइलिक पोजीशन पे। यहाँ पे अब क्या निकल रहा है? यहाँ पे ये HBr निकल रहा है, ये तो ठीक है, ये निकल रहा है, यहाँ पे HBr निकल रहा है। ये HBr जो होता है वो आगे रिएक्शन करता है, देखो कैसे करता है। हमारे पास क्या होगा? अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप में हमें लेना है N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है? तो देखो ये अपने पास क्या होता है? N-ब्रोमोसक्सिनामाइड कुछ इस टाइप से दिखता है, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। N-ब्रोमोसक्सिनामाइड बना दिया। अब आपको क्या करना है? ये HBr आपके पास निकला था, आपको ये HBr उठाना है और यहाँ पे रिएक्शन करवाना है इसका। मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, Br और H। अब इसके लिखा क्यों मैंने ऐसे? HBr को उल्टा क्यों लिख दिया भाई? ऐसा क्यों करा आपने? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि ये देखो ये Br ग्रुप है और ये भी Br ग्रुप है, राइट? सो वी हैव 2 Br ग्रुप। अब 2 Br ग्रुप है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखिए इसको ब्रेक कर दे, राइट? इसको ब्रेक कर देते हैं, दोनों ब्रेक कर दिए। अब यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पे भी रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पे भी रेडिकल बन जाएगा। भाई सारा मैकेनिज्म रेडिकल से चल रहा है, तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करना है और क्या बनाना है? उसका रेडिकल बना देना है, ठीक है? अब मैंने रेडिकल बना दी, राइट? अब मुझे क्या करना है? देखो ये रेडिकल Br है और ये भी Br रेडिकल है, तो क्या बनेगा? Br2 बन जाएगा। इसीलिए तो मैंने लिखे थे साथ साथ, सोचा करो भाई थोड़ा लॉजिक है, इस चीज का उल्टा क्यों लिखा भाई इसने, है ना? सिंपल सी बात है भाई, ये Br और Br ग्रुप जो है वो Br2 निकल जाएंगे, इसलिए लिखा है, ठीक है? अब देखिए ये Br2 ग्रुप तो यहां से निकल जाएगा, ये सारा Br2 ग्रुप यहां से निकल जाएगा।
तो ये हाइड्रोजन का रेडिकल और ये नाइट्रोजन का रेडिकल दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये ऐसे जुड़ जाएंगे, नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या निकल गया भाई, यहाँ पे Br2 निकल गया। ठीक है, यहाँ पे HBr निकला था, अब यहाँ पे Br2 निकला है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये Br2 ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब जो निकलते जा रहे हैं ऐसे ऐसे ग्रुप छोटे छोटे, वो सारे रिएक्शन में आगे 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 जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो छोटे को कम मत समझो, काफी काफी आगे जा रहे हैं, तो रिएक्शन को लेके जा रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। भाई देखो फर्स्ट टाइम मैंने मिटा दिया है। ओके, इसको पहले आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके। अब जैसे ये Br2 ग्रुप है, अब अपने पास ये वाली सेकेंड स्टेप में हमें क्या मिला था, सेकेंड स्टेप में हमें अलाइलिक वाला पोजीशन वाला रेडिकल मिल गया था। अब ये रेडिकल हमें उठाना है और रिएक्शन किसके साथ करनी है, Br2 ग्रुप के साथ रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो आप उठाइए इसको, इसको उठाओ, जल्दी जल्दी करते हैं भाई, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी। CH2 रेडिकल पर समझ में आना चाहिए, स्पीड तो बढ़ जाएगी, समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए ये देखो Br2 ग्रुप है, हमने क्या करा है, ये वाला लेके अलाइलिक और ये Br2 है, इन दोनों को ले लिया है। देखो एक सिंपल सी बात बता दूं मैं आपको, वैसे आपको अगर सिंपली आप देखोगे, इसकी जस्ट बात ट्रिक में बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप नेट के स्टूडेंट हैं तो नेट और गेट के लिए आपको तो सिंपली क्या करना है, सिंपल एक ही मिनट में आपका क्वेश्चन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप एक मास्टर्स के स्टूडेंट हो, BSc के स्टूडेंट हो, कहीं पे भी आपको एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड पूछा गया ना, तो आपको उसका मैकेनिज्म आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिज्म के मार्क्स होते हैं उस टाइम। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पूरा जानना जरूरी होता है फॉर अगर आप मास्टर्स वगैरह में हो, अगर BSc कर रहे हो उसमें, ग्रेजुएशन। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे नेट के स्टूडेंट हो, डायरेक्टली आप लास्ट में ट्रिक देखना, आपको 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, मेन क्वेश्चन सोल्विंग होती है क्योंकि नेट में तो। ठीक है, अब देखो ये Br2 ग्रुप है, लेकिन आप अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हो नेट वालों। ठीक है, वो भी आप देख के, इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए हर एक चीज का, चाहिए फिर लास्ट में आप उसका मैकेनिज्म ध्यान रखो या ना रखो, लेकिन एक बार के लिए आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, Br2 ग्रुप है, ठीक है, उससे आपको समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, तो Br2 ग्रुप है तो देखो Br रेडिकल बनाएगा, ये भी Br रेडिकल बनाएगा, बन गया। Br2 किसमें ब्रेक हो गया, अरे भाई सब रेडिकल मैकेनिज्म चल रहा है, तो भाई तोड़ दिया हमने इसको भी, Br रेडिकल में मैंने इसे ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा, ये Br रेडिकल जो होता है ये किस पे अटैक करेगा, ये यहां पर अटैक करेगा, क्योंकि ये भी रेडिकल था और ये भी रेडिकल है, तो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे ना। तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे बन गया Br, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड क्या बन गया, यहाँ पे CH2। आप मुझे बता दीजिए करना क्या था, यही तो करना था हमें। अलाइलिक पोजीशन पे क्या चाहिए था, हमारा हेलोजन चाहिए था, और वो क्या है, हमारा ब्रोमीन ग्रुप है। तो हमें बेसिकली क्या करना था, हेलोजन लगाना था, और ये हमारे पास क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। तो आपने देख लिया कैसे एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड रिएक्शन करता है, आपको पता चल गया ये चीज, पूरा मैकेनिज्म बता दिया भाई मैंने आपका, बस एक चेन इनिशिएशन वाला हटा है, बाकी इसमें सारे स्टेप है। यहाँ पे बनाते हैं, क्या करते हैं हमने, चेन इनिशिएशन स्टेप कैसे किया था, Br2 ग्रुप को हमने Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल में ब्रेक करा था। तो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं भाई, फर्स्ट स्टेप में सुनो भाई, एक बार लास्ट रिकैप दे रही हूँ बस मैकेनिज्म का, बस उसके बाद आप किस पे जाएंगे, मैकेनिज्म तो हो गया, ट्रिक पे जाएंगे फिर। ठीक है, देखो सिंपली हमारे पास Br2 ग्रुप है। फर्स्टली क्या होता है कि सबसे पहले Br2 ग्रुप जो होता है वो रेडिकल में ब्रेक होता है। जैसे ही रेडिकल में ब्रेक हो जाता है, ये इसमें से एक रेडिकल जो होता है वो क्या करता है, अलाइलिक जो हमारे पास प्रोपीन थी उसकी उसकी अलाइलिक कार्बन के ऊपर रिएक्शन करता है, और अलाइलिक पोर्शन की जो हाइड्रोजन है उसको हटा देता है, और अलाइलिक पोर्शन के हाइड्रोजन को धक्का मार के क्या हो जाता है, यहाँ से देखो ये Br रेडिकल है, ये H रेडिकल है, दोनों HBr बना देते हैं, और ये अलाइलिक वाला जो है वो एज इट इज रेडिकल निकल जाता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि HBr जो होता है, जो निकला है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ऊपर आओ, इसको मैंने उल्टा लिखा है, इसका रीजन क्या है, ताकि यहाँ पे ये एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ रिएक्शन करता है, Br2 ग्रुप को यहाँ से निकाल देते हैं, इसीलिए मैंने उल्टा लिखा है, ताकि दोनों एक साथ जल्दी निकलते हैं, आपको शो हो जाए। तो ये Br रेडिकल Br2 निकल गया, सक्सिनामाइड बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये Br2 जो निकला है यही आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और इसके भी रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके रेडिकल बन जाएंगे तो क्या होगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल दोनों कंबाइन हो जाएंगे, जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि हमें अलाइनिक पोजीशन पे ही हेलोजन लगाना था, और इस तरह से एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड ने ये काम किया है। ठीक है, ये Br रेडिकल यहाँ पे लग गया, और दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, सिंपल। अब बात करते हैं हमारी, अब कहोगे यार इतने बड़े मैकेनिज्म से, मतलब मान लो कि हाँ कुछ ज्यादा ही बड़ा मैकेनिज्म आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बताऊं कि ये मैकेनिज्म जो है ये काफी सिंपल है। आप अब इसका क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे इसके क्वेश्चंस हम करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कराऊंगी।
तो चलिए अब एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के अपन क्या करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि हमें कितना समझ में आया। ठीक है, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए तो इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया। अभी आपको और अच्छे से समझने की जरूरत है और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है निकालना। तो चलिए क्वेश्चंस मैं आपको पहले करवाऊंगी बिल्कुल सिंपल, ये 3 क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, 2 मिनट में हो जाएंगे। फिर मैं आपको लास्ट में एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगी जो कि नेट जून 2019 में पूछा गया है। ठीक है, वो अच्छा क्वेश्चन है, वो आप खुद ट्राई करना और वो भी बहुत आसान है, सब आसान है। अगर आपको समझ में, अगर आपने अच्छे से समझा है, मेरी बात सुनी है, तो आप आराम से कर लोगे सारे क्वेश्चंस। देखिए ये है हमारे पास एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, इसका क्वेश्चन नंबर 1। आपको मैं ट्रिक बताती हूँ सबसे पहले। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक देखो, जो बेंजाइलिक आपके पास अगर कोई पोजीशन है और क्या है, और आपके पास अलाइलिक पोजीशन है, वहां से जस्ट रिप्लेस, सिर्फ रिप्लेस करना है हमें किसे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो विद द Br। एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता दूं, इस पूरे एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का जो एक सिंपल ट्रिक वो है कि आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी अलाइलिक पोजीशन है, जितनी भी आपकी बेंजाइलिक पोजीशन है, वहां से आप अगर वहां पे हाइड्रोजन है और एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ऐड कर रखा है तो उसकी हाइड्रोजन हटाओ अलाइलिक और बेंजाइलिक वाले की, और वहां पे क्या लगा दो, सीधा हमारा Br ग्रुप जोड़ दो। ये है बिल्कुल इसकी सिंपल ट्रिक। इतना बड़ा मैकेनिज्म कुछ भी अगर आपको ध्यान नहीं रहता, अगर आप नेट के स्टूडेंट हो, आपके लिए तो ऐसे हो गया क्वेश्चन, सीधा आप क्या देखोगे, अलाइलिक पोजीशन और क्या देखोगे, बेंजाइलिक पोजीशन देखोगे, दोनों प्रेजेंट है। अगर कहीं पे भी प्रेजेंट है, वहां से क्या करो, वहां से हाइड्रोजन को हटाओ और वहां पे क्या लगा दो, सीधा हाइड्रोजन को लगा दो। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू इन योर क्वेश्चंस फॉर नेट। देखिए अब यहाँ पे आइए, अब मुझे आप बस इतना बताइए कि इसमें अलाइलिक पोजीशन कहाँ है। बस ये डबल बॉन्ड है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये डबल बॉन्ड है, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये है। ये क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन ही क्या होता है, अलाइलिक। तो ये क्या है, अलाइलिक। और मैंने यही बोला है कि अलाइलिक जो कार्बन है, यहां से क्या हटाओ, 2 हाइड्रोजन दिख रही है आपको, इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दो। और एक हाइड्रोजन हटा करके मैं इसको ऐसे अलग कर देती हूँ, एक हाइड्रोजन को, ये एक हाइड्रोजन को हटा के सिर्फ क्या लगाना है, यहाँ पे Br ग्रुप को जोड़ देना है। यही करता है ब्रोमोसक्सिनामाइड। ऐसे हो गया ना क्वेश्चन 2 मिनट में। देखो CH2 और ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे देखो ये CH है, यहाँ पे मुझे Br लगाना है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, CH डबल बॉन्ड CH2। कुछ भी तो नहीं करा, अलाइलिक कार्बन की हाइड्रोजन को हटा के सिर्फ क्या लगा दिया, Br। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, सिंपल। अब देखो यहाँ पे आओ, इस वाले, इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन ये क्या होता है, अलाइलिक। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन ये भी क्या है, अलाइलिक। मतलब यहाँ पे क्या है, ये वाला कार्बन भी अलाइलिक है और ये वाला कार्बन भी क्या है, अलाइलिक है। तो दोनों कार्बन क्या हो गए, अलाइलिक हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी मर्जी है कि हम इस वाले कार्बन की हाइड्रोजन को हटाएं या फिर इस वाले कार्बन की हाइड्रोजन को हटाएं। वन ऑफ द सेम थिंग, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन क्या है, बिल्कुल सेम ही है ना, सिमेट्रिकल है। तो मान लो कि मैंने इस हाइड्रोजन को हटा दिया, तो इस हाइड्रोजन को हटा के हमें क्या करना है, सिर्फ Br ग्रुप को जोड़ना है। तो दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए कुछ भी अलग नहीं है, वही चीज आई, लेकिन अब की बार क्या है, अलाइलिक नहीं है, अभी क्या हो गया, बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट है। बेंजीन के ऊपर है तो ये क्या हो गया, बेंजाइलिक हो गया। क्या हो गया, बेंजाइलिक हो गया। अगर ये बेंजाइलिक हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मुझे बस यहाँ पे क्या करना है, इस बेंजाइलिक कार्बन की मुझे क्या करना है, इस बेंजाइलिक कार्बन की मुझे एक हाइड्रोजन हटा देनी है। तो बेंजाइलिक कार्बन ये हो गया, इसके ऊपर इसकी एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इस पे थी, CH3 की एक हाइड्रोजन मुझे हटानी है और वहां पे मुझे क्या जोड़ देना है, Br ग्रुप को जोड़ देना है। तो देखिए ये हमारे पास बेंजीन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे अलाइलिक कार्बन था CH2, अब मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, एक Br ग्रुप इसके साथ जोड़ दिया। तो दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू इन कंप्लीट एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, अलाइलिक पोर्शन की हाइड्रोजन हटाओ, Br जोड़ो। ये भी 2 अलाइलिक थी, इनमें से भी कोई भी एक हाइड्रोजन हटाओ और क्या लगाओ, Br जोड़ो, Br लगा दो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक वाली की भी हाइड्रोजन हटाओ और क्या लगा दो, Br। तो बस आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन होती है, दैट्स इट। अब मैं आपको बताती हूँ नेट जून 2019 का क्वेश्चन, ओ सॉरी नेट जून 2017 का क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, उसके बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ओके। और अच्छी भी लगती है तो आपको पता ही क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कोई बात कर लो, है ना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो कॉम्प्लेक्स है तो हम इसके लिए आपको समझाते हैं, ऐसे ऐसे आप चाहे तो साथ साथ बनाए अपनी नोटबुक में, क्योंकि भैया हमारा क्वेश्चन ही इतना अच्छा है। और अगर आपको, आप देखोगे कि नेट इतना इजी क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ लिए एनबीएस को तो आपके 4 नंबर पूरे हैं। सोचो अब आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे।
ये हमारा क्वेश्चन है नेट जून 2017, इसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप मुझे बताओ इसमें क्या होगा। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसमें क्या है, नेट जून 2017 का क्वेश्चन है और ये आपको दे रखा है। अब क्या इसमें आप, अगर आपने मेरे वीडियो पूरा अच्छे से स्टार्टिंग से देखा है, आप इस क्वेश्चन को यू कर सकते हो। कैसे, इसमें 2 मिनट का काम भी नहीं और आपके 4 नंबर पूरे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है ये, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, 2 इक्विवेलेंट बोले, कितने इक्विवेलेंट, 2। तो इसका मतलब हमें ये चीज पता है कि एन ब्रोमोसक्सिनामाइड कभी भी आप देखो एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे पहुंच जाओ। क्या हमारे क्वेश्चन में कोई एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन गिवन है? यस वी हैव दैट। हमारे पास ये बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। यहाँ पे ये ग्रुप, इसका मतलब बेंजीन से नेक्स्ट जो कार्बन होता है अटैच, वही क्या होता है, बेंजाइलिक। इसका मतलब ये क्या है, बेंजाइलिक है। समझ में आया? बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है भाई, बेंजाइलिक होता है। तो ये भी क्या है, बेंजाइलिक है। अब बेंजाइलिक कार्बन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, राइट। तो 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है तो हमारी मर्जी है कि हम कोई भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि मतलब एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का यही काम होता है। अब इसमें 2 इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इक्विवेलेंट है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों बेंजाइलिक हाइड्रोजन को हटाना है, ठीक है। तो दोनों बेंजाइलिक हाइड्रोजन को हटाना है और फिर क्या करना है, इसे रिफ्लेक्स करके क्या क्या प्रोडक्ट होगा इसका। इतना बताने के बाद तो आई थिंक आपके 4 नंबर कंप्लीटली पूरे आएंगे। बता दें इसका आंसर अब तो हम देखिए, कुछ नहीं करना। बेंजाइलिक है, हमारे पास 2 पोजीशन है, 2 इक्विवेलेंट है, 2 इक्विवेलेंट है, जिसका मतलब दोनों ही बेंजाइलिक पोजीशन से क्या करना है, हमें हाइड्रोजन को हटाना है और क्या लगाना है, Br को लगाना है। सिर्फ हमें हाइड्रोजन को धक्का मारना है और क्या लगा देना है, Br लगा देना। दिस इज द ओनली ट्रिक, ठीक है। यही हमारे, हमें 2 इक्विवेलेंट है तो दोनों को हटाएंगे, बस ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक Br को जोड़ना है और इस Br को जोड़ना है। तो दिस इज अवर F.P फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? टेक स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसको लिख ले अच्छे से। नेट जून 2017 का क्वेश्चन है। तो आई होप एन ब्रोमोसक्सिनामाइड आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया मैंने, क्यों हम एनबीएस का यूज करते हैं, क्या इसका मैकेनिज्म होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, इसकी क्या ट्रिक होती है और क्या इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके पूछे गए, मैंने आपको सारे कवर करवा दिए। तो यहाँ से अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे 4 नंबर, आपका जितने भी नंबर की क्वेश्चन आते हैं नेट में, तो आप आराम से इसे कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे आगे भेजिए, ठीक है। जिसको नहीं आता ना, मतलब रीजन जिसको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर किसी की भी आप हेल्प कर सकते हो, तो आप उसको प्लीज करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये